अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर करवा माता कौन है और इस त्योहार का नाम करवा चौथ कैसे पड़ा? तो आइए जानते हैं करवा माता की कथा। प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहती थी। उनका पति काफी उम्र दराज था। एक दिन जब उनका पति स्नान के लिए नदी में गया तो वहां नहाते समय मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया और गहरे पानी की तरफ खींचने लगा। करवा के पति करवा को बुलाने लगे और सहायता करने को कहा। पतिव्रता स्त्री होने के कारण करवा में स्त्रीत्व का काफी बल था। करवा भागकर आई और सूती साड़ी से धागा निकालकर अपने तपोबल के माध्यम से मगरमच्छ को बांध दिया। सूत के धागे से बांधकर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने कहा कि हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और क्या चाहती हैं? करवा ने कहा कि इस मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं, इसलिए आप इसको मृत्युदंड दें और नरक में ले जाएं। यमराज ने कहा कि अभी मगर की आयु शेष है, इसलिए समय से पहले मृत्यु नहीं दे सकते। करवा ने कहा कि अगर आप मगरमच्छ को मृत्युदंड देकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज और चित्रगुप्त चौंक गए और सोच में पड़ गए कि आखिर क्या किया जाए। तब यमराज ने मगर को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को चिरायु का आशीर्वाद दिया। चित्रगुप्त ने भी करवा को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया और कहा कि तुमने अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं बेहद प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो महिला आस्था और विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत करेंगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि थी, जिससे करवा और चौथ के मिलने के से इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने इस व्रत को किया था।